कल मैंने शहादतों का तज़किरा किया था। सारी शहादतें तो तफसील से बयान न कर सका, जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। आज मैंने एक मैसेज देखा, मेरी समझ में कुछ बातें नहीं आती हैं और मेरा मिजाज नहीं है मैं कान की बात कान में करूं। मेरी आदत है बात जो भी हो मैदान में होनी चाहिए, ठीक है। लोग तरह तरह की बातें मेरे इमाम अली मकाम की जात से मंसूब करके कर रहे हैं, समझ में बात नहीं आती, इतनी भी अकल उनको नहीं लगी। मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। कुछ लोगों की समझ में बात नहीं आई तो आज मैं सोशल मीडिया के जरिए बस एक मिसाल देना चाहता हूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जानते हैं ना सारे लोग, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर। बचपन का जमाना था तो वालिदा ने आपको संदूक में रख के दरिया के हवाले किया, ठीक है जी। दरिया के हवाले किया, मशीयत इलाही फिरौन के घर तक पहुंच गए। एक दिन दाढ़ी पकड़ ली फिरौन की, उसने कहा हो ना हो मेरी सल्तनत मिटाने वाला यही बच्चा है, ठीक है, यही बच्चा मेरी सल्तनत मिटाएगा। बीवी ने कहा ना इसे कत्ल ना कर, एक काम कर। कहा क्या? कहा इसके एक तरफ अंगारा रख दो, दूसरी तरफ मोती रख दो। अगर ये वो बच्चा होगा जो तेरी सल्तनत को मिटाएगा तो फिर ये मोती उठाएगा, और अगर ये कोई आम बच्चा होगा तो ये अंगारा उठाएगा। अभी जब रखी गई दोनों चीजें, जिब्रील अमीन आ गए, कान में कहा मूसा आज रब के लिए जलना पड़ेगा। आपने अंगारे को हाथ लगाया, हाथ जला, मुंह में रखा, जबान भी जली, दोनों चीजें जली। मगर यही मूसा एक दिन आपको वालिदा बैठा के पानी भरने के लिए गई, आग चूल्हे में थी, धीरे धीरे आग चूल्हे से बाहर आई, आपके चारों तरफ लकड़ियां थी, उन लकड़ियों में आग लगी। जब तक आपकी वालिदा पानी भर के लाई, आग चारों तरफ से जोर जोर से जलने लगी थी। दौड़ती हुई आई, हाय मेरा लाल कहीं जल ना गया हो। अल्लाह अकबर, जब आके देखा आग भी जोरों पर थी, मूसा भी कमाल पर थे। आग थी चारों तरफ लेकिन एक बाल भी मूसा का ना जला था। यही मूसा है, जब कोयला उठाते हैं तो हाथ जलता है, और जब आग के बीच में बैठते हैं आग जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचाती है। क्या मामला है? मामला यह है जब आग चारों तरफ थी वो मकाम शान था, और जब कोयले को हाथ लगाया ये मकाम इम्तिहान था। अब हुसैन की जिंदगी के दो पहलू हैं। जब नाना के कांधों पे देखो तो समझो मकाम शान है, जब करबला में प्यासा देखो तो समझो मकाम इम्तिहान है। शर्म आनी चाहिए जो लोग कहते हैं हुसैन पावर में थे तो पानी मंगाते, इतनी शान थी तो ये मंगाते। अल्लाह अकबर, ये कोई अचानक आने वाला हादसा नहीं था, ऐसा नहीं कि ये अचानक कोई हादसा सामने आया था। अल्लाह अकबर, सुन, मौलाए कायनात मौला अली है, आपका दौरे खिलाफत है, आप गुजर के जा रहे हैं, रास्ते में दो लोग बहस कर रहे थे, तवज्जो है ना आपकी। एक कह रहा था ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा था ये ऊंट मेरा है। ऊंट एक था, मालिक कितने? अल्लाह सलामत रखे जो समझ गए। ऊंट एक, मालिक दो, यानी दो लोग दावा करने वाले। एक कहता था ऊंट मेरा, दूसरा कहता था ऊंट मेरा। बहस हो रही थी, इतने में हजरत अली आ गए।
अब जब उन्होंने देखा आपस में कहने लगे यार लड़ मत, अली आ गए हैं, फैसला अली से करा लेते हैं। मुझे बताइए ये ऊंट के मालिक हैं, उनमें कोई एक ऊंट का मालिक और एक ऐसा जिसका दावा गलत। हजरत अली को तो उस ऊंट से लेना देना कुछ नहीं था, ना उनके घर पला, ना उनके घर बड़ा, ना उनके घर आया, ना उनके घर से लिया। लेकिन अकीदा देख, वो भी कहते अली आ रहे हैं, फैसला अली से करा लेते। और अली से फैसला क्यों ना कराते? अली वो है जिसको इल्म मुस्तफा के कदमों से मिला है। दो लोग लड़ने लगे, कहने लगा जमीन मेरी है, कहने लगा मेरी है। हजरत अली कहने लगे क्या मामला का हुजूर? ये कहता जमीन मेरी है, वो मेरी। आपने फरमाया फिर फैसला आप कर दें। आपने दोनों का हाथ पकड़ा, वहां आए जहां जमीन का झगड़ा था, लात मारी, ठोकर मार के कहने लगे अली जमीन जानती है मैं कौन हूं? जमीन ने कहा पता है, आप अबू तुराब हैं, आप अबू तुराब हैं। फरमाने लगा बता फिर तू किसकी है? ये कहता मेरी है, ये कहता है मेरी है, तू बता तू किसकी है? जमीन कहने लगी अली दोनों से मना कर दो, दोनों से मना कर दो। कहा क्यों? जमीन ने कहा ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। अली वो है, अगर कह दें तो जमीन बोले। वो कहते यार फैसला अली पे छोड़। हजरत अली आगे क्या बात है हुजूर? ये कहता ऊंट मेरा, ये कहता ऊंट मेरा, आप बताइए ना ऊंट किसका? आपने दोनों का चेहरा देखा, कहने लगे दोनों ही नबी का कलमा पढ़ते हो जी। फिर जो झूठ बोल रहा था उसका चेहरा देख के हजरत अली बोले जा, मुझे तेरा फैसला नहीं करना, तू कलमा नबी का पढ़ता है और झूठा दावा करता है, जाओ मैं तुम दोनों से बात नहीं करता। ये कह के जब चले हैं, अल्लाह अकबर, जिसका झूठा दावा था वो तो खड़ा रह गया, लेकिन जिसका दावा सच्चा था वो आगे बढ़ा। उसने कहा यार ऊंट ना मिले ना मिले, तू ले ले ऊंट, कम से कम अली नाराज नहीं होना चाहिए। तोड़ के गया, कदम पकड़े, अली माफ कर दीजिए, मुझे माफ किया जाए, ऊंट ना मिले ना मिले, अली तू नाराज ना हो। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते हैं बताओ मैं नाराज ना हूं? कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो और झूठ बोलते हो। कोई कहता ऊंट मेरा है, दूसरा कहता ऊंट मेरा है। इसने कहा अली ऊंट तो मेरा ही है। आप फरमाते क्या निशानी है? उसने कहा अली अगर मैं सच बता दूं तो क्या मुझसे राजी हो जाओगे? फरमाया हाँ। आप फरमाते जी अगर आपको सच जानना है तो फिर ऐसा कीजिए, मेरा ऊंट ज़िबा कीजिए, इसका गोश्त काटिए, फिर इसका दिल निकालिए और दिल निकाल के उसके दिल के दो टुकड़े कीजिए। अगर दिल के अंदर जख्मों का निशान मिल जाए तो ऊंट मेरा है, अगर जख्म का निशान ना मिले तो फिर ऊंट उसका है। इतना सुनना था। हजरत अली कहते हैं कंबर जल्दी करो, ऊंट के पैरों में रस्सी बांधो। ऊंट बांधा गया, ज़िबा किया गया, उसकी खाल उतारी गई, गोश्त निकाला गया, जल्दी जल्दी दिल निकाला गया, दिल के टुकड़े किए गए। जब दिल के टुकड़े किए गए तो कोई एक छोटा निशान न था, बल्कि इतना बड़ा जख्म का दिल के अंदर निशान था। हजरत अली ने फौरन देखा ऊंट वाले की तरफ, फरमाते बता तो सही यार तुझे कैसे पता इसके जख्म का निशान दिल के अंदर है? उसने कहा अली माफ कीजिएगा, हम पैदाइशी ऊंटों के रखवाले हैं, हम बचपन से ऊंट चराते हैं। कहते ए अली इस ऊंट ने हमारे घर बच्चा दिया था, अल्लाह अकबर का इसका जोड़ा था, ऊंटनी ने बच्चा दिया, वो बच्चे को किसी की नजर लगी, मेरी बीवी मुझसे कहने लगी मेरे सरताज ये बच्चा कहीं मर ना जाए, जल्दी से इसे ज़िबा कर दीजिए। कहते हैं जनाब मैंने बच्चे को लटाया इसके और फौरन उसके गले पे छुरी चलाई, कहा मैंने गला काट दिया। मेरा बाप पीछे से आया, उसने आके मेरी कमर पे घूंसा मारा और कहा जालिम तुझे दिखाई नहीं देता, तू बाप के सामने बच्चे को ज़िबा कर रहा है,
कब मैंने कहा अब्बा जी क्या जानवर को भी जानवर का दर्द होता है? तो मेरे बाप ने कहा था देखता नहीं है, इसकी आंख से पानी की जगह खून आ रहा है, इसके बेटे के सामने काट रहे हो इसलिए इसके दिल में जख्म हो गया है और वो जख्म का खून आंसू बन के आंखों में आ रहा है। उसने कहा था ए अली, मेरे बाप ने कहा था इसके दिल में जख्म है, तो मुझे पता था मेरे ऊंट के दिल में जख्म है। हजरत अली ने दिल फेंका, ऊंट छोड़ा, कहा लोगों जल्दी करो कोई मेरे हुसैन को बुला के ले आए। अल्लाह अकबर, 8 साल से कम उम्र शरीफ हुसैन की है। लोग दौड़े हैं, आका हुसैन को बुलाया गया। जैसी आका हुसैन आए हैं, मौलाए कायनात कहते हैं हुसैन आज तक माँ के विसाल के बाद कभी मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया है हुसैन आज कुछ मांगू तो दोगे, इतना कहना था। आका हुसैन कहते हैं बाबा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? फरमाते बेटे जरा कमीज तो ऊपर कर। मेरे हुसैन ने जैसी कमीज ऊपर की है सारे लोग हैरत से देख रहे थे कि फैसला ऊंट का था, ये हुसैन की कहानी कहां से आ गई। मेरे हुसैन ने जैसे ही अपनी कमीज को ऊपर उठाया है हजरत अली की चीख निकली है। कभी सीना चूम रहे हैं, कभी लबों को चूम रहे हैं, कभी होठों को चूम रहे हैं। सबने कहा तालीमा मिला क्या है? फरमाया तुमने नहीं देखा, अरे वो ऊंट था, ये हुसैन है, उसके सामने एक कटा था, मेरे हुसैन के सामने 72 लाशें पड़ी होंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, जश्न इमाम हुसैन, शहादत इमाम हुसैन। फरमाया ये ऊंट है, ये मेरा हुसैन है। और मेरा हुसैन तो वैसे भी करीम तबीयत का मालिक है। फरमाते हैं जब इसके सामने 72 लाशें होंगी तो चूमने के लिए कल अली नहीं होगा। एक दिन वो था अली बेटे का सीना चूम रहे थे, और एक दिन वो था कि करबला के मैदान में मेरा हुसैन असगर को गोद में लिए खड़ा है। तवज्जो है ना? असगर को गोद में लिए खड़े हैं। शहरबानों ने कहा था हुसैन, हो सकता है यजीदी कल ये कह दे हमें 6 माह के बच्चे की प्यास का पता न था, अगर पता होता तो हम पानी पिला देते। अल्लाह अकबर। फिर कहने लगी हुसैन असगर को ले जाओ, हो सकता है मेरे असगर को पानी दे दे, मेरे असगर की उम्र देख के इनको तरस आ जाए। मेरे हुसैन ने फरमाया था शहरबानो, अगर इन्हें तरस आता तो मेरे अकबर पे आता, इन्हें तरस आता तो मेरे कासिम पे आता, इन्हें तरस आना था तो मेरे ओनो मोहम्मद पे आता। और जिन्होंने मेरे ओनो मोहम्मद पे तरस न खाया वो मेरे असगर पे क्या तरस खाएंगे। फिर भी फरमाने लगी हुसैन कम से कम आखिरी हद तो कायम हो जाएगी, कम से कम कोई ये तो न कह सकेगा कि हमें असगर की प्यास का पता न था। मेरे हुसैन ने कहा ठीक है, जब नहीं मांगती तो लाओ। हुसैन ने अपने असगर को ऐसे गोद में लिया है जैसे कुरान का कारी कुरान को सीने से लगाता है। आपने असगर को सीने से लगाया, धूप शिद्दत की थी, अपने मुस्तफ़ा की चादर बेटे के सर पे डाली है, छुपा के सीने से लगा के चले हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था देखो हुसैन डर गया है, अब जान की माफी मांगने के लिए कुरान को सीने से लगा के ला रहा है, अब कुरान दिखा करके जान की खैरात मांगेगा। मेरे हुसैन जब उनके सामने पहुंचे हैं तो लोगों ने कहा लगा के कहा था हुसैन अब कुरान लेके आए हो, क्या फायदा, अब तो अकबर भी जा चुके हैं, कासिम भी जा चुके हैं, ओनो मोहम्मद भी जा चुके हैं, अब्बास भी शहीद हो चुके हैं, अब क्या फायदा कुरान लाने का। मेरे हुसैन ने चादर हटाई, फरमाया जालिमो, हुसैन कुरान लेके नहीं आया है, हुसैन अपनी जान लेकर के आया है। ये कह के जैसी चादर हटाई है, अल्लाह अकबर, असगर के चेहरे पे यजीदियों की नजरें पड़ी हैं। खुदा की कसम हाथ कांप गए थे जैसे ही असगर के चेहरे पे नजरें पड़ी हैं, सबकी तलवारें झुक गई थी। अमर इब्ने साद के माथे पे पसीना कि एक असगर तारीख करबला बदलने वाला है, कहीं ऐसा ना हो ये सब छोड़ के इसके कदमों में ना चले जाए। उसने हुरमला को इशारा किया कि जल्दी कर, हुसैन का रुख इधर है। आखिरी तीर चला ताकि हुसैन की गोद का आखिरी कली भी खत्म
खत्म हो जाए। जैसे इतना कहा है, अमर इब्ने साद जिसके निशाने का जवाब न था, जैसे उसने तीर कमान संभाला है और अपना निशाना लगाया है, अल्लाह अकबर, जैसे निशाना लगाया हाथ कांपे, तीर गिर जाता है। फिर तीर संभाला है, 3 मरतबा हाथ कांपे है, 3 मरतबा तीर गिरा है। अमर इब्ने साद ने कहा था, बड़ी बड़ी जंगें लड़ी है, तेरे हाथ नहीं कांपे, बड़े बड़े बहादुरों का मुकाबला किया, तेरे हाथ नहीं कांपे, आज तेरे हाथ क्यों कांप गए? अल्लाह अकबर। उसने कहा, आज भी बहादुर हूं, आज भी ताकत है, आज भी निशाना है। कहा फिर तीर क्यों नहीं चलाता? उसने कहा निशाना तो लगाता हूं, लेकिन जब मैं निशाना लगाता हूं मेरी नजर हुसैन के खेमे की तरफ जाती है। एक छोटी सी बच्ची है, जब मैं निशाना लगाता हूं हाथ उठा के कहती है, जालिमो मेरे असगर की तरफ तीर ना चलाना, इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ा है। कहा बच्ची का चेहरा देखता हूं तो मेरे हाथ कांप जाते हैं। उसने कहा जल्दी कर, आंखें बंद करके निशाना लगा। आंखें बंद करके तीर चला है। वो तीर इमाम के बाजू को पार करके अली असगर के हुल्कूम के पार हुआ है। हुसैन ने शहजादे को देखा, एक उछाला लिया अली असगर ने, मेरे हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, बेटे को जमीन पर लेटाया और दामन झाड़ के कहा था, मालिक ले मेरी आखिरी गोद का ये फूल भी तेरे हवाले है, बस इतना बता तू हुसैन से राजी है कि नहीं राजी है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला, जश्न शहीद करबला। अल्लाहु अकबर। हुसैन ने शहजादे को उठाया, और तुम्हें क्या लगता है ये खेल है? बहुत आसान है कह के गुजर जाना कि करबला में शहादतें हुई। तुझे क्या लगता है? वो कभी अपने बेटे को कब्र में उतार के देख, तुझे पता चलेगा करबला क्या है। बेटे वाले मेरी बात समझेंगे जिनको खुदा ने बेटे दिए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन जब लाए ना, शहरबानों ने कहा हुसैन क्या हुआ? फरमाने लगे, लो शहरबानों, आज के बाद तुम्हारा असगर पानी नहीं मांगेगा। इनके जिगर पत्थर के नहीं थे, खुदा की कसम ये तो वो थे जो दुश्मनों की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। कैसे इन्होंने अपनों के गलों में तीर उतरते देखे होंगे। खेमे में लेकर के आए, शहरबानों कहने लगी, हुसैन सुबह से अब तक कोई कब्र बनाने का मौका ना मिला, कम से कम एक काम कर जाइए, मेरे असगर की कब्र अपने हाथ से बना जाइए। अल्लाहु अकबर। जब इतनी बात कही, मेरे हुसैन ने कहा तो ठीक है तुमने। खेमे के पीछे हुसैन अपने बेटे को लेकर के आए। तारीख में किसी बाप ने अपने बेटे की ऐसी कब्र नहीं बनाई होगी जैसी कब्र मेरे हुसैन ने अपने बेटे की बनाई है। मेरे हुसैन ने तलवार से मिट्टी से का गड्ढा खोदना शुरू किया। आज हमारे तुम्हारे बच्चे भी इंतकाल करते हैं, तख्तों वाली भी कब्रें होती हैं, बगली कब्रें भी होती हैं। खुदा करे कोई बाप इतनी मजबूरी में अपने बेटे की कब्र ना बनाए जैसी कब्र मेरे हुसैन ने अपने बेटे की बनाई है। आपने अपनी तलवार से मिट्टी हटाना शुरू की, कब्र गहरी करने लगे। इतने में अमर इब्ने साद की आवाज आ गई, हुसैन बाजुओं की ताकत खत्म हो गई, अब कोई लड़ने वाला नहीं रहा। मेरे हुसैन ने इतना सुना, अपने लाल का मत्था चूमा, कब्र में रख के कहने लगे, असगर ये कौम अब कब्र भी गहरी करने नहीं देती। आपने बेटे को कब्र में लटाया और जब रेत हाथ में ली ना, इतनी गर्म रेत थी कि मेरे हुसैन कभी बेटे को देख रहे थे, कभी रेत को देख रहे थे। वो जानते हो, माँ बाप को छोटे बच्चे प्यारे होते, मगर हुसैन का तो एक एक फूल दीन के लिए कुर्बान हो चुका। हाँ, आपने जब मिट्टी डालना शुरू की ना, एक बार तो मेरे हुसैन के हाथ भी रुक गए। दोबारा आपने चेहरा फेरा और मिट्टी डाली, सीने तक मिट्टी आई।
अभी चेहरा बाकी था। हुसैन के हाथ रुक गए। फिर आवाज आई, हुसैन। क्या अब हिम्मत जवाब दे गई? मेरे हुसैन ने यूं चेहरा फेरा और मिट्टी तेजी से बेटे की कब्र पर डाली। कहा, जाओ असगर, अब आखिरी बार तुम्हारा खुदा हाफिज है। और कहा, नाना से मिलना तो मेरा भी सलाम कहना। अपने परिवार का जो हाल देखा है वो जाके नाना से बयान करना। अल्लाह अकबर। उसके बाद हुसैन जल्दी से उठे। मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम उलमा अहले सुन्नत, सादात इकराम और इस महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग आज अपनी 10 दिन की मेहनत की ये जो आखिरी शब आई है, ये शब यूं समझें आज अब तक हमने काम किया, आज मजदूरी लेने वाली रात आई है। आज इंशाअल्लाह हमें हमारी मोहब्बतों का अजर मिलेगा और एक चौखट से नहीं मिलेगा, कई कई चौखटों से मिलेगा। मजदूरी हमें करबला से भी मिलेगी, जन्नतुल बकी से भी मिलेगी, नजफ अशरफ से भी मिलेगी, गुंबदे खजरा से भी मिलेगी। अल्लाह सलामत रखे। आज जो हमने मेहनतें अब तक की हैं, अराकीन कमेटी अल्लाह सलामत रखे। और ये लंगर का इंतज़ाम एहतमाम ये रज़ा नगर वालों की तरफ से कोशिशें, एक एक बच्चा अपना सब कुछ इस 10 दिन में भूल के हुसैन वाला बन जाता है। 10 दिन के अंदर, इन 10 दिनों में अमीर गरीब सारे लोग, जब ये मुहर्रम की पहली तारीख लगती है तो बस सारे फर्क मिट जाते हैं। इन्हें देखो तो कहने को जी करता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हाँ, जब
ये पहली तारीख आती है। अल्लाह उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया है। अल्लाह उन बापों की उम्र में बरकतें करे, उन्हें जज़ाए खैर दे, जिनकी मेहनतों से खा पी के ऐसे लाल पल रहे हैं जो अपने 10 दिन पूरे हुसैन के नाम कर देते हैं। यकीनन दूर दराज से आने वाले लोग, अल्लामा अब्दुल रहमान साहब ने फरमाया, मैं शुक्रगुजार हूँ उलमा इकराम का, सादात इकराम का, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दे करके हम लोगों की इज़्ज़त अफजाई की है। और यकीनन आज ज़िक्र का मज़ा कुछ और ही आने वाला है, इसलिए कि आज घर वालों की बातें घर वालों के सामने ही होने वाली हैं। अब तक घर वालों के तज़किरे दर वाले करते थे, लेकिन अल्लाह सलामत रखे मुस्तफ़ा की औलाद को, खुदा की कसम सिर्फ दर वाले ही हुसैन से प्यार नहीं करते, ये घर वाले भी हुसैन से प्यार करते हैं। अभी मज़ा नहीं आया मुझे। अल्लाह सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हैं, पता नहीं इंतजार करते हैं कि मौलवी कहेगा तभी बोलना है। नहीं तो 1 घंटा पहले अगर आ गए हैं तो क्या आप बोलेंगे नहीं? अल्लाह करे 1 घंटा पहले आए और 1 घंटा बाद में जाएं। माशाल्लाह। हजरत साहब क़िबला राजकोट से तशरीफ लाए हैं, सैयद मुजाहिद बाबू, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। क़ारी साहब क़िबला भी हजरत के साथ हैं, कई सारे और ये उलमा इकराम, ये नूरानी जमात, सादात इकराम। बार बार ये बताया जाता है कि उलमा इकराम की जगह मिंबर शरीफ पर है, अगर आया करें तो सीधे मिंबर। सादात इकराम हैं, उलमा इकराम हैं। बस अब देखें, मैं सैयद साहब क़िबला से जितने भी सादात बैठे हैं गुजारिश करूंगा, आज देखो हुसैन के नौकर हुसैन का जिक्र कैसे सुनने आए हैं। अल्लाह सलामत रखे। बस इतनी गुजारिश है, अगर इनकी आपको कोई अता पसंद आ जाए तो बस क़यामत में हुजूर से हमारी सिफारिश जरूर कर देना। और हम चूंकि निस्बतों वाले लोग हैं, आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी। भाई ने लंगर आज पहले ही खिला दो, आज मेहनत पड़ेगी भाई, मेहनत। तो अगर मर्जी हो तो पहले खिलवा दिया जाए। क्या राय है? बाद में खाएंगे? माशाअल्लाह, ये बता दिया, सिर्फ खाने नहीं आए हैं, आज उनके जिक्र से किस्मत जगाने आए हैं। अल्लाह सलामत रखे। भाई जैसा था वैसे ही कर दो बाबू, ना इसे हम बेच देंगे। क्या हो गया भाई? तवज्जो है, बस बिल्कुल ऐसा रहने दें और आखिर तक आप हाथ नहीं लगाएंगे। ये साउंड वाले भी बड़े चालाक होते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जब शुरू होता है ना तो आवाज खोल देते हैं, जब देखते हैं ना मौलवी खत्म ही नहीं कर रहा, खत्म ही नहीं कर रहा, धीरे धीरे कम करते जाते। फिर आखिर में जब गला पकड़ लेता तो मौलवी कहता वमा अलैना इल्लल बलाग। है आज भाई तुम्हारा भी साथ चाहिए, तुम्हारा भी साथ चाहिए। सफर लंबा है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। तवज्जो है, जरा सारे कह देना या हुसैन। माशाल्लाह, लंगर का हक अदा कर दिया, आज लंगर का हक अदा कर दिया। आवाज कम तो नहीं करोगे ना बाबू? कम ना करना बस, तो ठीक है। रात